बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अल्पाइन साइंस स्कूल सिस्टम। होपफुली सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, जैसा कि आप सबको पता है कि फिर जो है लॉकडाउन हो चुका है, छुट्टियां हो गई हैं, तो हम फिर से जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस का जो है आगाज़ करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है 9th क्लास है, सब्जेक्ट उनका केमिस्ट्री है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो हम स्टडी कर रहे थे, जहाँ से हम अपनी फ़िज़िकल क्लासेस को लेफ़्ट किया है वहीं से जो है ऑनलाइन क्लासेस को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो है हम चैप्टर नंबर 3 जो था उसको स्टडी कर रहे थे। तो इसका जो था हमने मेंडलीव्स ऑक्टेव्स तक इसको स्टडी कर लिया था। तो आज जो हमने हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है आज के मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पीरियोडिक लॉ हमारे पास क्या होता है इसके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। सबसे पहले रशियन केमिस्ट था। ठीक है, मेंडलीव उसका नाम था। अरेंज द नोन एलिमेंट्स, सिर्फ 63 एलिमेंट्स को उसने जो है अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक नंबर पे नहीं किया था, एटॉमिक मास पे किया था। जैसे ही जो एटॉमिक मास था वो बढ़ता जा रहा था, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो उसने है उसको अरेंज किया था। अच्छा जी, रशियन केमिस्ट था। ठीक है, 63 एलिमेंट्स को जो है उसने किया था अरेंज, और ऑर्डर उसने क्या रखा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी ऑर्डर जो था उसका उसने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं हमारे पास उनको पीरियड्स का नाम दे दिया पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो है वर्टिकल रोज जो होती हैं, अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं आपको जो हमें सामने आपको दिखाई है। ठीक है, जो इन स्ट्रेट लाइन इस तरह होती है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और वर्टिकल जो हम इस तरह ड्रॉ करते हैं तिरछी जो होती हैं, ठीक है, उसको जो हम वर्टिकल रोज बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है कि इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं। सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी खसूसियात एक जैसी थी, वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम्स, यानी उसको जो है वर्टिकल का मतलब होता है हमारे पास जो है हम इस तरह, यानी वर्टिकल जो हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, वर्टिकल कॉलम्स हो गए। ठीक है, द अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल की डिफाइन आ जाएगी कि पीरियोडिक टेबल, आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। सो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग, यानी एटॉमिक मास इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, यानी टेबल की फॉर्म में जब उसको अरेंज किया एलिमेंट्स को, उसको हमने क्या दे दिया, पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद है विच इज स्टेटेड एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स, यानी प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट्स की, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी वो क्या होती हैं, अपने एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं, यानी अपना जो एटॉमिक मास होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को, यानी उसको शो करती हैं, उसके फंक्शंस जो हैं वो उस तरह के होते हैं। ठीक है, ऑल्दो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट एवर अटैम्प्ट, यानी मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था हमारे पास सबसे पहली कोशिश की थी टू अरेंज द एलिमेंट्स को अरेंज करने में, येट इट हैज़ अ फ्यू डीमेरिट्स। ठीक है, अच्छा जी, हमने डीमेरिट्स जो है उसको पॉइंट आउट किया हुआ है कि जो डीमेरिट्स थे उसके नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। रॉन्ग ऑर्डर, यानी उसका जो ऑर्डर रखा था उसको अरेंज करने का वो क्या था, उन्होंने रॉन्ग रखा था। अच्छा जी, वाज द फर्स्ट। इसके बाद है हिज फेलियर, यानी जो डीमेरिट्स इन इट थे, हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप, वही बात कि इसने आइसोटोप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर करना था, लेकिन उन्होंने ऑर्डर जो है वो गलत रखा था सम एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट का। सजेस्टेड दैट एटॉमिक मास जो है हमारे पास ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उसने कहा कि हमारे पास जो है ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये बेसिस यानी बुनियाद नहीं फ्राहम करते इस चीज़ के लिए कि हम जो एलिमेंट्स जो हैं उनको उनके एटॉमिक मास की बिना पर जो है उनको हम अरेंज कर सकें। जो ये 2-3 इसमें जो थे हमारे पास डीमेरिट्स थे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है पीरियोडिक लॉ है। ठीक है, पीरियोडिक लॉ क्या होता है, 1913 में 1913 में साइंटिस्ट था मोजले। ठीक है, उसने क्या किया था, डिस्कवर एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, उसने एटॉमिक नंबर को क्या किया था, डिस्कवर किया था।
अच्छा जी, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसने ऑब्ज़र्व किया कि एटॉमिक नंबर जो होता है यानी उसने ऑब्ज़र्व किया था एटॉमिक नंबर को इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। अब जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था उसमें तो डीमेरिट्स आ गए, ठीक है। तो अब आगे जो है हमारे पास मोज़ले जो है उसने अपना काम किया था, क्योंकि एक साइंटिस्ट जब है अपना कोई एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, जब उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं करता तब तक वो यानी उसको माना जाता है। लेकिन जब कोई दूसरा साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, तो फिर जो है दूसरा साइंटिस्ट जो है वो मज़ीद उसकी यानी उसके रिजल्ट्स को देखकर फिर अपना जो है एक्सपेरिमेंट करता है। अब उसमें तो डीमेरिट्स आ गए, खामियाँ आ गई, ठीक है। तो अब उसने जो है मोज़ले ने स्टडी किया, उसने एटॉमिक नंबर को स्टडी किया। उसने कहा कि अगर एटॉमिक मास जो है हमें बेस प्रोवाइड नहीं करता तो हम ज़रूरी है हम एटॉमिक नंबर को स्टडी करके देख लेते हैं, क्या पता इसकी बिना पर हम इसको एलिमेंट्स को यानी अरेंज कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, उसने फिर क्या डिटरमाइन की, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, उसने पोजीशन जो थी एलिमेंट्स की, ठीक है, उसने हमारे पास वो डिटरमाइन कर ली, ठीक है जी। अच्छा जी, इस पे है हमारे पास कि पीरियोडिक लॉ था 1913 में, मोज़ले था डिस्कवर द न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, उसने नई प्रॉपर्टी एलिमेंट की डिस्कवर कर ली। एटॉमिक नंबर को ही ऑब्जर्व दैट एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि पिछले साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास को बुनियाद बनाया था, लेकिन उसने जो है उसको स्टडी करने की वजह से उसने एटॉमिक नंबर को स्टडी किया, ठीक है। मास शुड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इसने जो है एलिमेंट्स की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल के अंदर फाइंड कर लिया। एंड अकॉर्डिंगली द पीरियोडिक लॉ, और पीरियोडिक लॉ के मुताबिक ये था कि वाज amended as properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers। वही डिफाइन इसने जो मेंडलीव ने की थी, उसने कहा था कि अपने यानी ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शंस अपने एटॉमिक मास की। लेकिन ज़ाहिर है इसने अब जो है एटॉमिक नंबर को स्टडी किया तो इसने कहा था कि जो है प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स की। एटॉमिक नंबर्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है हम 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम के अंदर वो क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है जी। सो ये था कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है प्रोवाइड बेसिस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। ये जो था हमारे पास एटॉमिक नंबर था इसने हमें बेस प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए, यानी ठीक है। तो हम जो है अच्छा जी, सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी उसने जो है फिर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो है एलिमेंट्स को जो है हमने फिर ऑर्डरली अरेंज किया, ठीक है। आगे हम फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है। अच्छा जी, डू यू नो, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दी हुई है कि एटॉमिक नंबर इज़ द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट एटॉमिक मास, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स्ड एंड इट इंक्रीज रेगुलरली बाय वन फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है ये ज़्यादा हमारे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास से, यानी ये ज़्यादा एक्यूरेट एटॉमिक मास है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स होता है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होती किसी भी, क्योंकि एक ही एलिमेंट्स का यानी एटॉमिक नंबर दो एक जैसे हो तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। और इंक्रीज रेगुलरली बाय वन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी एक जैसे जैसे अगला एलिमेंट्स आता है उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी दो जो एलिमेंट्स हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे टॉपिक थे जो आज हमने पढ़ लिए कि मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल हमने देखा, ठीक है। पीरियोडिक लॉ फिर हमने देखा, उसमें जो है अगर आपको कोई मसला है तो इसको हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज़ कर लें कि रशियन केमिस्ट था, हमने मेंडलीव्स में पढ़ा, ठीक है। उसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। हॉरिजॉन्टल रोज जो है उसको हम पीरियड्स बोलते हैं, वर्टिकल रोज जो है उसको हमने ग्रुप्स का नाम दे दिया। फिर पीरियोडिक टेबल किया कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ टेबल की फॉर्म में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसको पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया। फिर उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जो होती हैं पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उसके एटॉमिक मास की, ये हमें हमारे पास कहा था मेंडलीव ने कहा था। लेकिन उसमें कुछ डीमेरिट्स आ गए हमारे पास कि ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो आइसोटोप्स को नहीं एक्सप्लेन करता और इसने जो ऑर्डर रखा था वो भी रॉन्ग रखा था। फिर हमारे पास पीरियोडिक लॉ आ गया 1913 में, मोज़ले ने दिया था, उसने ठीक है जी। उसने क्या जो एटॉमिक नंबर को स्टडी किया बजाय इसके कि उसने एटॉमिक मास को स्टडी करे। उसने डिटरमाइन किया कि उसने आइसोटोप्स की, क्योंकि उसका पहला डिमेरिट ही था कि उसने पोजीशन नहीं फाइंड की थी, लेकिन इसने पोजीशन फाइंड कर दी। फिर इसने कहा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है उसने हमें एक बेस प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इससे हमें जो है आसानी होगी कि हमें एलिमेंट्स को जो है उनके जो है यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हमने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया।
ठीक है जी, ये 2 टॉपिक आज हमने स्टडी किए हैं। आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो ठीक है, आप अपना ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। जो जिस चीज़ की आप समझ ना आए आपको, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आप जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें जो है आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। जितने भी मैंने इसमें से सवाल बनवाए हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है, किस केमिस्ट ने मंडली पीरियोडिक टेबल दिया था, उसके डीमेरिट्स क्या थे, ठीक है, ये सब आपने जो है ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चंस बनाने हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।